देखिए, ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तो हो गया। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट falls perpendicular to the surface of mirror, है ना? क्या मैं बोला? If a ray of light falls perpendicular to the surface of mirror, then it returns back along the same path after reflection. अब देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना? इस पे ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इस पर ये रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ना? ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे, ठीक है। परपेंडिकुलर यदि फॉल हो रहा है तो ये रे ऑफ लाइट फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। क्या मैं बोला? इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिटर्न बैक, इसी पे रिटर्न हो जाएगी, है ना? देन इट रिटर्न बैक along the same path after reflection, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। समझे क्या मैं बोला? If a ray of light fall perpendicular to the surface of the mirror, then it return back along the same path after reflection। यही कहता है ये पॉइंट, है ना? ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और इस कंडीशन में बताइए एंगल आई क्या होगा? जल्दी बताइए, एंगल आई बराबर क्या होगा? क्या होता है एंगल आई? एंगल आई होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बताइए नॉर्मल इस पे कहाँ होगा? इसी पे होगा ना? इंसिडेंट रे भी इसी पे होगा ना? तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे दोनों के बीच का गैपिंग कितना है? 0 है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी इसी पे है, इंसिडेंट रे भी इसी के है, इसी के ऊपर है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच का गैपिंग 0 है और दोनों के बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पूछेगा बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो भाई आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानते हो ना, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है भाई। ये 0 डिग्री है तभी तो रिफ्लेक्टेड रे, ये 0 डिग्री बनाने के लिए ही तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पे है और नॉर्मल भी इसी लाइन पे है, तो दोनों के बीच का गैपिंग 0 डिग्री। अरे तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो गया। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम आपको एक सवाल कराएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से कर लिए, ठीक। एक सवाल नोट करिएगा। यदि यहाँ पे एक मिरर दे दिया है और यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है बाय मेकिंग द एंगल ऑफ हाउ मच 50 डिग्री विथ द सरफेस, देन फाइंड रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना? बताइए रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए रे ऑफ लाइट falls on the surface of the mirror
by making 50 degree angle, 50 degree, by making 50 degree angle with the surface, then find angle of incident and angle of reflection. समझ गए क्या? क्या मैं बोला? If a ray of light falls on the surface of the mirror by making 50 degree angle with the surface, then find angle of incidence and angle of reflection. तो भाई आप क्या जानते हो? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दूँ. चलो ये नॉर्मल डाला, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है. अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. लेकिन मुझे ये एंगल मालूम है, ये वाला सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है. अच्छा तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. अब ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50, यानी कि ये आ गया 40 डिग्री. ठीक है, अब एंगल आई जो है मुझे आ गया 40 डिग्री. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ से ये सवाल हो गया, यही था. ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिएगा. हो गया? ओके. अच्छा एक सवाल मैं होमवर्क के लिए दे दूँ क्या? चलिए दे रहा हूँ मैं एक सवाल होमवर्क के लिए. यहाँ पे एक प्लेन मिरर है. अब यहाँ पे जो है कोई रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है ना? कितना? 30 डिग्री. ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, है ना? ये एंगल कितना होगा? ये अगर x है, ये अगर नॉर्मल है, और ये एंगल r है, ये एंगल I है, then find angle x, angle I and angle R. ये तीनों चीज आप फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए. चलिए आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूँ.